सतनाम साहिब बंद की सभी भक्तात्मक सभी साधु संत समाज को यहाँ पर रामायणी नंबर 63 बीजक सत्य कबीर बीजक यहाँ पर बीजक है और बीजक का 169 पेज नंबर है। और यहाँ पर आपको देखना, देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई, धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय जाना। इस वाणी में बहुत ही अच्छा सार है। साहिब कहते हैं जो भक्त लोग हैं, भक्त समाज है और पाखंडी गुरुओं के पीछे चलते हैं, जो पक्षपात में चलते हैं, उसके लिए सदगुरु यहाँ पर कह रहे हैं मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हु काहू मोहि नहीं जाना। ठीक है, तो दुख पहिए ई संसारा, जो चेतहु तो होए उवारा, जो गुरु किंचित निंदा करे, शूकर स्वान जन्मते धरई, लख 84 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाए, कहाँ है कबीर जो राम ही जाने, सो मोहि नी के भाव। ठीक है, यहाँ पर ये साखी है और शब्द को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर समझो परमात्मा जिज्ञासु और परमात्मा विमुख पुरुषों की स्थिति। यहाँ पर सदगुरु ये कहना चाहते हैं जो परमात्मा के सत्य पुरुष परमात्मा के वचनों को नहीं मानते, अर्थात जो सच्चे परमात्मा के भक्त नहीं होते, उन लोगों की स्थिति क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर समझा रहे सदगुरु। यहाँ पर कह रहे देखो, जो परमात्मा के सच्चे भक्त नहीं होते वो लोग पाखंड को ही सत्य मानते हैं। तो सदगुरु यहाँ पर प्रथम शब्द की व्याख्या करते हैं, प्रथम लाइन की, शरीर के हिलाने से अर्थात नाचने कूदने से भक्ति नहीं हो सकती, चाहे मनुष्य बहुत प्रकार के भेष क्यों ना बना ले। हाँ ठीक है ना। अब दूसरी कड़ी का अर्थ, जो कोई भक्त हमारे बताए हुए परम पुरुष परमात्मा को भली प्रकार से अपनी आत्मा के निरंतर जान लेते हैं, वे लोग नग्न दिगंबर रूप से रहना अच्छा नहीं मानते, अर्थात वे लोग नाचना कूदना, अनेक प्रकार के वेश बनाना और नग्न रहना आदि बाम आडंबर को अच्छा नहीं मानते हैं। इस प्रकार जो अनेक प्रकार के स्वांग धारण करते हैं, अर्थात विचित्र भेष बनाकर नग्न रहते हैं तथा उछल कूद मचाते हैं, उनको सच्चे भक्त लोग यह दिखावा मात्र अच्छा नहीं मानते। ठीक है, समझिए। यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर सदगुरु समझा रहे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार के स्वांग द्वारा जनता को वश में करने की इच्छा से लोकाकर्षक क्रियाएं करते रहते हैं। ठीक है, जिससे लोग उन्हें बड़े भक्त मानते हैं, किंतु वस्तुतः वे भक्त नहीं है। नाचना कूदना आदि ब्रह्म बाम क्रिया करते रहने से सदा बहिर्मुख ही रहते हैं, उनकी मनोवृत्ति अंतर्मुख कभी नहीं होने पाती। जिसके मुख में कुछ और तथा हृदय में कुछ और ही बात है, उसने स्वप्न में भी कभी मुझे नहीं जाना है, वे लोग इस संसार में दुख पावेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, यदि आप लोग चेतोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अर्थात जिनके मुख में तो कुछ और बात रहती है और मन में कुछ और, ऐसे मिथ्यावादी लोग मुझे जागृत में तो क्या स्वप्न में भी नहीं जान पाते। ठीक है, सदगुरु यहाँ पर बतला कह रहे हैं संसारी लोगों के लिए, भक्त समाज के लिए, और आप लोगों को पाखंडी गुरुआ लोगों ने क्या समझा के रखा है ये आपको समझना। हमने आपको सत्य पे चलने का ज्यादा जोर दिया है, यहीं पर सदगुरु भी अपनी वाणी के अनुसार सिद्ध कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, यहां से सुनिए। सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, यदि आप चेतोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या कहते हैं, जिनके मुख में कुछ और, यहीं पर कपट छल की बात आ जाती है। जिनके मुख में कुछ और मुख में तो कुछ और बात रहती है और मन में कुछ और बात रहती है, ऐसे मिथ्यावादी लोग मुझे जागृत में तो क्या स्वप्न में भी नहीं जान पाते। ठीक है, साहब यहाँ पर कहते हैं इस संसार में जन्म मरण आदि दुख को प्राप्त होते हैं यदि ये लोग चेत जाएं और मिथ्या भाषण छोड़कर सत्य बोलें। ठीक है, यहाँ पर सत्य बोलने का उपदेश सदगुरु का ठीक से आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोगों को सत्य बोलना नहीं आता है, आप सदगुरु के शरण में जब जाते हैं तभी आपको सत्य बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, सदगुरु कहते हैं सत्य बोले, अपने आत्म कल्याण का साधन करें तो उनका उद्धार हो सकता है। पांचवें कड़ी का अर्थ बतला रहे, जो शिष्य गुरु की जरा भी निंदा करता है तो वह सूकर अर्थात बारह तथा कुत्ते का जन्म धारण करता है। केवल इतना ही नहीं, किंतु जो शिष्य गुरु की निंदा करता है वह 84 लक्ष योनियों में भटक भटक कर महान दुख पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो उस परमात्मा राम को जानता है वह मुझे प्रिय लगता है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, जो उस परमात्मा को जानता है वह कौन होता है, वह संत होता है, सच्चा संत होता है, जिसे गुरु बनाया गया है, जिसे सदगुरु कहा गया है। और वही सदगुरु भेदी गुरु आपका कल्याण कर सकता है, यानी आपको आपका अपना आत्म स्वरूप ज्ञान करा देता है, जिससे आपके अंदर शंका समाधान हो जाती है। ठीक है, फिर भी आप समझ नहीं पाते। अगर संसारी लोगों की बातों में आते हो तो संसारी लोग तो शब्द गुरु पता नहीं कौन सा शब्द गुरु पा लिया है, जबकि साहिब ने यहाँ पर भेदी गुरु का ही जिक्र हमेशा बताया है। ठीक है, भेदी गुरु की महिमा इतनी होती है, भेद गुरु प्रथम परमात्मा ही माना जाता है, क्योंकि प्रथम गुरु कबीर हैं, वह परमात्मा स्वरूप थे। अब उन्होंने जिसको ज्ञान दिया
उसके ज्ञान के अनुसार आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपके ज्ञान के अनुसार अन्य को प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सारे संसार में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पाखंडी लोग सच्चे गुरु, सच्चे भेदी गुरु ना मिलने के कारण आप लोगों को चूतिया बनाते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं। आप लोगों को मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप लोगों को नाहक मतलब वे मिथ्या ही ज्ञान सुनाते रहते हैं, जो ज्ञान से आपको कोई मतलब नहीं है। यानी आपकी कोई शंका का समाधान नहीं होता है, ऐसा ज्ञान ये लोग समझाते हैं कि आप उलझते ही जाते हैं लगातार। तो साहिब की वाणियों के अनुसार आपको चलना है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की शंका ना रहे और साहिब के वचनों को स्वीकार करना याद रहे। और अगर साहिब के वचन तुम्हें झूठे लगते हैं तो इस संसार का कोई पाखंडी तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकता है। ये मिथ्या आपके अंदर ये गलत वहम हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदगी आपको सच्चा सार समझ 5 सेकंड के अंदर प्राप्त होता है। जी हाँ, सच्चे भेदी गुरु से। और सच्चा भेदी गुरु आपको नहीं मिलेगा तो आपको ध्यान लगवाता रहेगा, ये जाप देगा, वो जाप देगा, कोई सोहम जाप करवाएगा, फलाना ढिमका मंत्र उल्टा सीधा सब कोई देगा, लेकिन सार शब्द तुम्हें आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। समझ गए? सतनाम साहिब बंदगी हम आपको फिर मिलेंगे। साहिब के बताए गए अनुसार सार शब्द का प्राप्त कर लेना का मतलब होता है आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, ये भी ध्यान रखना। सतनाम साहिब बंदगी।